तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वीं सदर जमहूरिया के तौर पर हल्फ लिया। वो मुल्क की दूसरी खातून और कबायली बिरादरी की पहली लीडर है जो मुल्क के साला तरीन आईनी ओहदे पर पहुंची हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमन ने द्रौपदी मुर्मू को ओहदे का हल्फ दिलाया। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आजाद हिंदुस्तान में पैदा होने वाली मुल्क की पहली और सबसे कम उम्र सदर जमहूरिया हैं। उन्होंने सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद की मियाद पूरी होने के बाद यह हुदा संभाला है। हल्फबर्दारी की तकरीब में रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सिफारती मिशनों के सरबराहान और मुतादिद मौजूदीन मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया को 21 तोपों की सलामी दी गई। हल्फ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बतौर सदर जमहूरिया अपना पहला खिताब किया। खिताब के बाद मुर्मू और सुबुकदोश होने वाले सदर रिवायती काफिले में राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। नौमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर को कहा कि उनका सदर बनना मुल्क के हर गरीब का कारनामा है और ये इस बात का भी सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वें सदर की हैसियत से हल्फ लेने के बाद अपने पहले खिताब में मुर्मू ने कहा कि यह मुल्क की जमहूरियत की ताकत है कि गरीब घराने और कबायली इलाके में पैदा होने वाली बेटी आला तरीन आईनी ओहदे पर पहुंची। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है कि गरीब घर में पैदा होने वाली बेटी, दूर दराज के कबायली इलाके में पैदा होने वाली बेटी हिंदुस्तान के आला तरीन आईनी ओहदे तक पहुंच सकती है। सदर के ओहदे तक पहुंचना मेरी जाती कामयाबी नहीं है, यह हिंदुस्तान के हर गरीब की कामयाबी है। मेरा इंतखाब इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब लोग ख्वाब देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। मुल्क के सबसे कम उम्र सदर ने कहा कि गरीब, पसमानदा और कबायली जो सदियों से तरक्की के समराज से महरूम है, उनको अपना अक्स नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरे पास इंतखाब में मुल्क के गरीबों का एहसान, मुल्क के करोड़ों खवातीन और बेटियों के ख्वाबों और सलाहियतों की झलक शामिल है। दुनिया की फलाह बहबूद के जज्बे के साथ मैं आप सबके एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पूरी लगन के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। उन्होंने कहा कि वो तमाम हमवतनों, खासतौर पर नौजवानों और खवातीन को यकीन दिलाती हैं कि उनके मफादात के लिए सबसे अहम होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिंदुस्तान और तमाम हमवतनों के जमहूरी सकाफती नजरियात हमेशा मेरी तवानाई का जरिया रहेंगे। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत अपोजिशन को खत्म करने के लिए तमाम सरकारी मिशनरियों का बेदरय इस्तेमाल कर रही है। मोदी हुकूमत की इस जबर को कांग्रेस पार्टी जरा भी लायक इतना नहीं समझती। सोनिया गांधी बीमार हैं और 70 साल की उम्र में तफ्तीश के नाम पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। मोदी हुकूमत की सामरियत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 26 जुलाई को एक बार फिर अमन सत्याग्रह के जरिए इस कार्रवाई की मजम्मत करेगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य नाना पटोले ने यह बात कही। इस निबंध में बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि मंगल को नरेंद्र मोदी हुकूमत की इंतकामी सियासत के खिलाफ सुबह 10 बजे मंत्रालय के करीब बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने सत्याग्रह मुनक्किद किया जाएगा और यह सत्याग्रह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर से रिहा नहीं किया जाता। 21 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी ने तफ्तीश के लिए बुलाया, अब उन्हें दोबारा बुलाया गया है। रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से भी ईडी ने 5 दिनों तक रोजाना 10 घंटे तक तफ्तीश की। इस तफ्तीश से कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही कुछ हासिल होगा। ईडी के एहलकार मरकज में अपने बॉस के इशारे पर नाच रहे हैं। इंक्वायरी के नाम पर अपोजिशन को हरासा करने की बीजेपी की सियासत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। नाना पटोले ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, लेकिन मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी की हुकूमत जमहूरियत और आइन को बालाए ताख रखकर अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए अपोजिशन को परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर को पीर की सुबह दूसरी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 8 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों के मुनासिब इलाज के इंतजाम की हिदायत दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में जानी हलाकतों की खबर इंतहाई दर्दनाक है। मुतालिका हुक्काम को फौरी राहत और बचाव कार्रवाइयों और जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत दी गई है। पुलिस ने बताया बिहार के दरभंगा से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। हादसे में बस में बैठे मुसाफिर जख्मी हुए। इस हादसे में तेज रफ्तार बस के 8 मुसाफिरों की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने बस में फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने का काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने 8 अफराद को मुर्दा करार दिया। जख्मियों में बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरनगर के 12 से ज्यादा मुसाफिर शामिल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। बस को टक्कर मारने वाली बस का ड्राइवर और खलासी फरार हो गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इस हादसे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक लेन पर ट्रैफिक जाम हो गया। हादसे का शिकार होने वाली बसों को क्रेन की मदद से अलग करते हुए ट्रैफिक को बहाल किया गया है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने 100 करोड़ तक राज्यसभा की नशिस्त और गवर्नरशिप के लिए वादा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले से वाकिफ लोगों ने एक कौमी चैनल को यह बात बताई। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने मुलजिमीन को पैसों के तबादले से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन ने 100 करोड़ तक गवर्नरशिप की पेशकश भी की। सीबीआई गुज़िश्ता चंद हफ्तों से फोन के जरिए कॉल्स को सुन रही थी, क्योंकि वो मुलजिमीन की मनसूबाबंदी और उनकी नकलो हमल पर नजर रख रही थी। इस मामले की बराह रास्त मालूमात रखने वाले लोगों ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की दरख्वास्त की। सीबीआई ने 4 से ज्यादा लोगों पर फर्द जुर्म आयद की है। इनमें से कुछ की शनाख्त महाराष्ट्र के रिहायशी कुरुमिलाकर प्रेम कुमार बंदगर, कर्नाटक के रहने वाले रविंद्र विठल नायक, दिल्ली के महेंद्रपाल अरोड़ा और अभिषेक बोरा के तौर पर हुई है। मुलजिमीन ने लोगों को धोखा देने के लिए एक वसी रैकेट चलाया था कि वो राज्यसभा, गवर्नरशिप या सरकारी तंजीमों, वजारतों और महकमों के चेयरपर्सन के तौर पर तकर्रुरी के लिए सीटों का बंदोबस्त करेंगे। तहकीकात से मुंसलिक एक शख्स ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अभिषेक बोरा ने करमला प्रेम कुमार बंदगर के साथ अपने राब्तों को इस्तेमाल करने और अला सतह के सरकारी अफसरान तक पहुंचने की साजिश की, जो इस तरह की तकर्रुरियों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सीबीआई की एफआईआर, जिसे कौमी चैनल ने देखा, इस बारे में वाज़ेह तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरह रैकेट ने राज्यसभा की एक सीट का वादा किया था ताकि वो लोगों को 100 करोड़ तक का धोखा दे सके। जराये ने बताया कि बंदगर ने सीबीआई के एक सीनियर अफसर का रूप धारते हुए एजाज खान समेत दीगर मुलजिमीन से कहा कि वो कोई भी ऐसा काम ले आए जिसे वो भारी रकम के बदले तय कर सकें। करमलाकर प्रेम कुमार बंदगर, महेंद्रपाल अरोड़ा, मोहम्मद एलास खान और रविंद्र विठल नायक अक्सर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सियासी ओहदेदारों के नाम डालते हैं ताकि वो किसी काम के लिए बराह रास्त या अभिषेक बोरा जैसे दरमियानी आदमी के जरिए उनसे राब्ता करने वाले मौकिल को मुतासिर कर सके। एफआईआर में कहा गया कि करमलाकर प्रेम कुमार बंदगर सीबीआई के सीनियर अफसर के तौर पर
झूठे तौर पर अपना किरदार अदा करते हुए अपने किसी जान पहचान वाले शख्स की तरफदारी करते हुए जारी मुकदमात की तफ्तीश को मुतासिर करने के लिए पुलिस स्टेशनों में तैनात अफसरन को धमकियां देता है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी फूड चेन पारसाज ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सिंगम इलाके में अपना एक और आउटलेट खोला है। इतवार को रोज इस आउटलेट का इफ्तिताह एक पुरवकार तकरीब के दौरान पारसा ब्रांड के तमाम फ्रेंचाइज पार्टनर्स की मौजूदगी में किया गया। पारसा ब्रांड के सरबराह जावेद पारसा ने बताया कि सिंगम के लोगों के अलावा सयाहों के लिए कौमी शाहराह पर आउटलेट खोलना उनका एक तवील मंसूबा था, जिसको हकीकत में बदलने में 6 माह लगे। उन्होंने कहा कि इनको इस साल के आखिर तक कश्मीरी खिते के बाकी कस्बों में भी अपने आउटलेट खोलने का मंसूबा है। खानकाह फैज पनाह तराल कश्मीर के सहज में आज नौगाम श्रीनगर के एक निजी अस्पताल उजाला साइगंस कश्मीर ने एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया, जिसमें तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत करके इस सहूलत से फायदा उठाया। कैंप में मरीजों का इलाज करने के लिए मारूफ डॉक्टर साहिबान मौजूद रहे, जिन्होंने मरीजों के इलाज मुआलजा के अलावा मुफ्त अद्वियात तकसीम करने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी किए। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि उन्होंने इलाके में मरीजों की एक बड़ी तादाद को इलाज किया और अद्वियात फराहम की। ये जो मेडिकल कैंप है ये अवेयरनेस कैंप है, जहाँ पे हमारे फिजिशियन, हमारे ऑर्थोपेडिशियन, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, ये पूरी टीम हम लेके आए हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट अपने डिपार्टमेंट्स में है और बहुत ही काफ़ी सीनियर लोग हैं। और इसमें पूरे जितने भी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा गया। जितने भी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन लाइक ब्लड शुगर्स पॉसिबल थे वो यहाँ कर लिए। मेडिसिन जो हम पॉसिबल मेडिसिन ओपीडीज़ में दे सकते हैं वो हमने इनके लिए यहाँ पे मुहैया करवाई हुई है। और आगे भी ये हमारा रहेगा कि हम ये कैंप्स रेगुलरली करते रहें, क्योंकि हमारे लोगों में लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा गंगापुर रोड पर गल्ला के नजदीक आज सुबह एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। सोमेला गंगापुर स्कूल की बस में आग लग गई। ताम बस में सवार तलबा और स्टाफ बहिफाजत बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि बस चल गई। स्कूल जराये के मुताबिक बस भीलवाड़ा से 11 तलबा और स्कूल के 9 मुलाजमीन को लेकर गंगापुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन गल्ला टोल टैक्स से पहले ही बस में अचानक धुआं उठने लगा तो ड्राइवर ने बस सड़क के किनारे खड़ी कर दी और बस में सवार तमाम अफराद बहिफाजत उतर गए। इसके बाद आग पूरी बस में फैल गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में कार शो के दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। हुक्काम ने यह इत्तला दी। एनबीसी लॉस एंजलिस ने रिपोर्ट किया कि सान पेड्रो के एक बड़े पार्क में इतवार को हुई फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। वाक़े के दौरान कार शो, बेसबॉल गेम और दीगर सरगर्मियों के लिए सैकड़ों लोग इस ग्राउंड में जमा थे। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में से एक बेसबॉल के मैदान में मुर्दा पाया गया। CNN ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन केली मेन्स के हवाले से बताया कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि पैग पार्क में फायरिंग दोनों फरीकों के दरमियान झगड़े की वजह से हुई। हुक्काम ने बताया कि पार्क में गैर रस्मी कार शो हो रहा था। इससे कबल फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया था कि 4 मर्द और खवातीन को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से 2 अफराद की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हो सकता है 1 से ज्यादा लोग फायरिंग कर रहे हों। बामास के वज़ीर-ए-आज़म फिलिप डेविस ने कहा कि सलामती दस्ते को साहिल समंदर से कम 17 हेती तारिकीन वतन की लाशें मिली हैं। डेविस ने इतवार के रोज कहा कि इमदादी कारकुनों के मुताबिक तारिकीन वतन की मौत उस वक्त हुई जब मुश्तबा इंसानी स्मगलिंग के ऑपरेशन के दौरान समंदर में उनका जहाज डूब गया। CNN ने डेविस के हवाले से बताया कि रॉयल बहामास पुलिस फोर्स और रॉयल बहामास डिफेंस फोर्स को न्यू प्रोविडेंस से 7 मील के फासले पर मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे कश्ती हादसे के एक वाक़े में 15 खवातीन, 1 मर्द और 1 शेरखार बच्चे की लाशें मिली हैं। उन्होंने कहा कि 25 अफराद को बचा लिया गया और बहुत से लोगों के लापता होने का खदशा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चलता है कि 2 इंजन वाली स्पीड बोट 60 अफराद के साथ मियामी फ्लोरिडा जाते हुए वेस्ट बे स्ट्रीट पर अल सुबह 1 बजे डूब गई। डेविस ने कहा, मैं अपनी हुकूमत और बहामास के लोगों की जानिब से लोगों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार करता हूं। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो ने अक्टूबर 2022 में होने वाले मुल्क के सदारती इंतखाबात में अपनी उम्मीदवारी का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। यह इतला मीडिया रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बोल्सोनारो ने रियो डी जेनेरो के खेल के मैदान में इंतखाबी मुहिम की तकरीर की। शहरियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो बदउनवानी, मंशियात की स्मगलिंग, जिनसी तालीम के मसाइल और इसकात हमल को कानूनी मौक़िफ़ देने के खिलाफ जंग के मौज़ूआत के पेश नज़र फिक्रमंद हैं। उन्होंने दोबारा इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ादी, सच्चाई और एतमाद का नारा दिया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मौसमी बीमारियों के लिए जिम्मेदार नहीं, बीमारियों से बचाव के लिए अवाम हुकूमत से करें ताउन। जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का किया मुआयना, मुतासिरा किसानों को हर तरह की मदद करने का दिलाया यकीन। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी कॉरपोरेटर की टीआरएस में शमूलियत, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। मॉन्की पॉक्स सभा के जरिए मुंतकिल नहीं होता, तशवीश की जरूरत नहीं, हैदराबाद के फीवर अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर का दावा। नलगुंडा जिले के मूसी प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी, प्रोजेक्ट के 7 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। हिंदुस्तान में गरीब सपने देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, मुल्क के 15वें सदर की हैसियत से हल्फ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू का पहला खिताब। और राज्यसभा की सीट गवर्नरशिप 100 करोड़ तक, रकम के तबादले के दौरान सीबीआई ने रैकेट को किया बेनकाब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।